रीट मुख्य परीक्षा 2023 का एग्जाम देने वाला साथियों नमस्कार। इस वीडियो में हम आपको रीट लेवल 2 टीएसपी एरिया की एक गुणा एक सटीक कट ऑफ बता रहे हैं। इस वीडियो में लेवल 1 टीएसपी की और नॉन टीएसपी की दोनों ही लेवल की कट ऑफ हम पहले ही अन्य वीडियो में बता चुके हैं। इस वीडियो में हम आपको टीएसपी एरिया लेवल 2 की एक गुणा कट ऑफ बता रहे हैं। ये कट ऑफ हम आपके द्वारा सही किए गए प्रश्नों की संख्या के आधार पर बता रहे हैं साथियों। तो आपके लेवल 2 में 27,000 पद थे, जिसमें से नॉन टीएसपी एरिया के 22,790 पद हैं और आपके टीएसपी एरिया के 4,200 पद हैं। ये कट ऑफ हमने कई टीएसपी के साथियों से मिले फीडबैक के आधार पर बहुत ही ध्यान से बनाई है। टीएसपी लेवल 2 की कट ऑफ अब बहुत कम जाने वाली है। इसके पीछे मुख्य 4-5 कारण हैं। इन कारणों के बारे में हम आगे बताएंगे आपको। पहले आपको सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ बताते हैं लेवल 2 टीएसपी एरिया की। सबसे पहले एसएसटी की कट ऑफ की बात करते हैं। तो एसएसटी में कुल पद 4,712 हैं, जिसमें से टीएसपी एरिया के 712 पद हैं। पहली बार रीट का माइनस मार्किंग बेस्ड पेपर हुआ है, तो अधिकतम साथियों से गलतियां भी खूब हुई है। तो जिन साथियों के जनरल कैटेगरी में 80 से 85% सही हो रहे हैं, उनका सिलेक्शन हो सकता है आसानी से। और ओबीसी ईडब्ल्यूएस ये सब जनरल में आते हैं टीएसपी एरिया में। इसके बाद एससी कैटेगरी में 72 से 75 तक जिन साथियों के परसेंट सही है, उनका सिलेक्शन टीएसपी एरिया से हो जाएगा। एसटी कैटेगरी में बात करें तो 70 प्लस जिनके भी परसेंट सही हो रहे हैं, 70 से ऊपर 70-72 वाले, उन सबका सिलेक्शन एसएसटी में सिलेक्शन हो जाएगा टीएसपी एरिया से। अब सभी भर्तियों में मेल फीमेल की कट ऑफ समान ही रहती है, फिर भी इस भर्ती में फीमेल की कट ऑफ 2-3 नंबर कम ही जाएगी। सभी कैटेगरी में ऐसा अनुमान है। विकलांग, तलाकशुदा और विडो की कट ऑफ की बात करें तो इनमें विडो की कट ऑफ सबसे कम जाती है। प्रत्येक विषय में और कैटेगरी में 20 से 25 नंबर कम मान के चलें आप। अब बताते हैं साइंस मैथ्स की कट ऑफ। तो साथियों, साइंस मैथ्स में कुल आपके पद थे 7,435, जिसमें से आपके टीएसपी एरिया के 1,113 पद हैं और जो आवेदन आए हैं वो 1,93,000 के लगभग आवेदन आए हैं साइंस मैथ्स में। एक पद के लिए 25 बच्चों में कंपटीशन हो रहा है साइंस मैथ्स में। तो टीएसपी की बात करें हम, तो जनरल में जिन साथियों के 75 से 80% सही हो रहे हैं जनरल कैटेगरी में, उनका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा साइंस मैथ्स में। एससी कैटेगरी में 70 से 72% जिनके सही हो रहे हैं वो सेफ है, उनका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। एसटी कैटेगरी में टीएसपी में बताएं तो एसटी कैटेगरी में 65 से 70% जिन साथियों के सही हो रहे हैं, उनका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा साइंस मैथ्स में। गणित विज्ञान की कट ऑफ कमी जाएगी, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकती है, बाकी आपकी एक गुना फाइनल कट ऑफ यही रहने वाली है। अब आगे बात करते हैं हम हिंदी की। तो लेवल 2 में हिंदी के कुल पद हैं इस रीट भर्ती में 3,176 पद है, जिसमें से टीएसपी एरिया के आपके 599 पद है। तो हिंदी में आपके पद कम है और जो हिंदी में आवेदन आए हैं वो 1,73,463 आवेदन आए हैं। टीएसपी में पद कम है, इसलिए कट ऑफ ज्यादा रहेगी। एक पद के लिए हिंदी में 54 बच्चों में कंपटीशन हो रहा है। तो जनरल में टीएसपी में जिन साथियों के 85 से 90% सही है हिंदी में, उनका हिंदी से सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में हो जाएगा। एससी कैटेगरी में 75 से 80 के बीच में जिनके परसेंट सही हो रहे हैं, एससी कैटेगरी से उनका सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 70 से 75% जिन साथियों के सही हो रहे हैं हिंदी में टीएसपी में, उनका एसटी कैटेगरी से सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। फीमेल की कट ऑफ साथियों 4-5 नंबर कम रह सकती है सभी कैटेगरी में, यह आप मानकर चलें। कट ऑफ हमेशा पेपर के स्तर, पदों की संख्या और परीक्षार्थियों की संख्या के आधार पर बनाई जाती है। हिंदी में पद कम है आपके टीएसपी में और अभ्यर्थी ज्यादा है, तो अनुमानित कट ऑफ यही रहने वाली है, 1-2 नंबर कम ज्यादा हो सकती है। अभी तो विवादित प्रश्नों का भी हल होना बाकी है। जो विवादित प्रश्न है 5-6, क्या पता वो डिलीट होंगे या उन पर आपको बोनस अंक मिलेंगे, जो भी हो। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इंग्लिश की कट ऑफ की। तो इंग्लिश में आपके कुल पद हैं 8,782, जिसमें आपके टीएसपी के 1,296 पद है। अंग्रेजी में पद ठीक है, कट ऑफ कम रहेगी क्योंकि मात्र एक पद के लिए 6 बच्चों में कंपटीशन है इंग्लिश में, और 8,782 पदों पर केवल 55,030 आवेदन आए हैं इंग्लिश में, इसलिए आपका कंपटीशन इंग्लिश में बहुत ही कम है। तो बात करें इंग्लिश में टीएसपी एरिया की कट ऑफ की, तो साथियों जनरल में जिन साथियों के 75 से 78% सही हो रहे हैं इंग्लिश में, उनका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। एससी कैटेगरी में 70 से 75 तक जिन साथियों के परसेंट सही है, एससी कैटेगरी से उनका सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी कैटेगरी में 63 से 68 तक परसेंट जिन साथियों के सही हो रहे हैं इंग्लिश में, उनका सिलेक्शन हो सकता है। अब बात करते हैं संस्कृत की कट ऑफ की। तो रीट मुख्य परीक्षा में संस्कृत के जो कुल पद थे वो 1,808 पद हैं, जिसमें से टीएसपी के आपके 476 पद है और संस्कृत में कुल आवेदन आए हैं 63,153। ये टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों के मिलाकर हैं। एक पद के लिए 34 बच्चों में कंपटीशन है संस्कृत में। तो जनरल में जिन साथियों के 80 से 85% सही हो रहे हैं टीएसपी एरिया में, उनका सिलेक्शन आसानी से हो सकता है जनरल में। एससी कैटेगरी में 75 से 78 तक जिन साथियों के परसेंट सही है, उनका एससी कैटेगरी से सिलेक्शन हो जाएगा।
बात करें एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी में संस्कृत में जिन साथियों के 70 से 75 तक % सही हो रहे हैं, उन साथियों का सिलेक्शन आसानी से हो सकता है। ये एक अनुमानित कट ऑफ बताई है हमने, इसमें 2-3 नंबर कम ज़्यादा हो सकते हैं। राजस्थानी भाषा के प्रश्नों पर भी विवाद हो रहा है, किसी ने याचिका भी लगाई है कोर्ट में, अभी इसका भी फैसला नहीं आया है। और जो विवादित प्रश्न है, जिन पर आपत्तियां दर्ज की गई है आपके द्वारा, उनका भी समाधान होना बाकी है। उन पर आपको बोनस अंक मिलेंगे या वो डिलीट होंगे, ये बाद में ही पता चलेगा। पदों को बढ़ाकर 60,000 करने की मांग भी चल रही है। आपने देखा होगा ट्विटर पे, जो साथी ट्विटर यूज करते हैं, इसके लिए अभ्यर्थियों द्वारा ट्विटर पर हैशटैग अध्यापक पद 60,000 करो और हैशटैग गेलोजी 3rd ग्रेड 60,000 करो नाम से ट्रेंड कराया जा रहा है। अगर ऐसा हो गया तो कमाल ही हो जाएगा। अगर बढ़ गए तो आपको इसका जबरदस्त फायदा होगा। साथियों, पद बढ़े या नहीं बढ़े, पर आपकी कट ऑफ कम ही जाएगी। क्या कारण है कि आपकी कट ऑफ कम जाएगी? चलिए एक एक करके सभी मुख्य कारणों के बारे में आपको बताते हैं। साथियों, कट ऑफ कम रहने का पहला मुख्य कारण है माइनस मार्किंग। अधिकतम जो साथी है पहली बार ही माइनस मार्किंग बेस्ड पेपर दिया है, जिन्होंने, उन्हें इससे पहले माइनस मार्किंग पेपर हल करने का अनुभव भी नहीं था। तो अधिकतम साथियों ने इस पेपर में 150 में से 125 से 130% हल कर दिए हैं, जो कि इतने नहीं करने चाहिए थे। जब आपकी आंसर की आई तो आपने देखा ही होगा कि 15 से 20% आपके गलत हो गए। ये एक इसका बड़ा कारण रहा है। तीसरा जो बड़ा कारण है आपकी कट ऑफ कम जाने का, वो है अधीनस्थ बोर्ड द्वारा जो आंसर की जारी की गई है, उस आंसर की से जब आपने आपके प्रश्न मैच किए तो आपके प्रश्न कम हो गए हैं। अधिकतम साथियों के 5 से 6% गलत हो गए हैं, जो कि दूसरे अन्य कोचिंग्स की आंसर की में वो सही बता रखे थे। और बोर्ड की जो आंसर की आई है उससे आपके 6-7% कम हो चुके हैं। और कई साथियों के तो 10 से 12 तक % कम हो चुके हैं, जो अधीनस्थ बोर्ड की आंसर की आई है उससे मिलाने के बाद। 6-7% ऐसे हैं जिन पर आपत्तियां दर्ज की गई है। और अधीनस्थ बोर्ड के सामने एक सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि कम से कम 5-6% ऐसे थे जो राजस्थानी भाषा में पूछे गए हैं। और इन प्रश्नों पर किसी ने कोर्ट में याचिका भी दायर की है। तो हो सकता है इन 5-6 प्रश्नों को हटा दिया जाए, डिलीट कर दिया जाए, या जो भी हो, कह नहीं सकते। मगर परीक्षा के दिशा निर्देशों में साफ लिखा था कि परीक्षा का माध्यम हिंदी भाषा ही होगी और साथ में इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन दिया जाएगा। और विवाद होने पर जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो सही माना जाएगा। अधिकतम एग्जाम्स में यही होता है, यही दिशा निर्देश होते हैं। और आपकी परीक्षा के दिशा निर्देशों में कहीं भी राजस्थानी भाषा के बारे में नहीं लिखा हुआ था। तो जिन क्षेत्रों के बच्चों को राजस्थानी भाषा की अच्छी समझ नहीं है, उन्हें प्रश्नों को समझने में बड़ी परेशानी हुई है। और ये प्रश्न रीट में दोनों ही लेवल में पूछे गए हैं। लेवल 1 में भी आए हैं राजस्थानी भाषा में, और लेवल 2 में भी आए हैं। तो ये थे मुख्य 4-5 कारण, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि आपकी कट ऑफ कम जाने वाली है। रीट के रिजल्ट के बारे में भी नई अपडेट बता देते हैं। तो साथियों, राजस्थान कर्मचारी बोर्ड ने रिजल्ट में देरी के 2 बड़े कारण बताए हैं। पहला कारण जो बताया उन्होंने वो है मंत्रालय कर्मचारियों की हड़ताल। सभी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं, इसलिए सभी विभागों का कामकाज ठप हो गया है। दूसरा जो कारण है, 78,000 आपत्तियां दर्ज हुई है आपके द्वारा। इन आपत्तियों के निस्तारण में समय लग रहा है। RSSB के अध्यक्ष श्री हरिप्रसाद शर्मा जी ने बताया है कि रीट का रिजल्ट अब मई के अंत में या जून में ही आएगा, क्योंकि ये 2 बड़े कारण हैं, इस वजह से देरी हो रही है आपके रिजल्ट आने में। तो उम्मीद है रीट से संबंधित कट ऑफ को लेकर के आपको ये सही जानकारी मिली होगी। रीट से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप बने रहे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अन्य कोई भी नई अपडेट आएगी तुरंत आपको मिल जाएगी। प्लीज बने रहे हमारे साथ में, और आपका कीमती समय में देने के लिए धन्यवाद।